हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा 50 एमसीक्यूज़ का हर रोज़ वीडियो आता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स भी, जो कि एक बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट तरीके से हम आपके लिए लेके आते हैं। बिल्कुल एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वैसा माहौल आपको बनाता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो अब तक हमने सेट 13 यानी 13 ऐसे सेट्स हमने कंप्लीट करवा रखा है। आज का जो सेट है सेट नंबर 14 है। बाकी का जो सेट्स हैं उनके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए, बिना देरी के फटाफट आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये जो नाम है सबसे पहले दिया था, देखिए, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है इसको सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है, वो जाता है रीटर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 3 देखते हैं, वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेत क्या है? तो वायु प्रदूषक का जो विश्वसनीय संकेत है वो है लाइकेन तथा मांस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा की अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है वो कहलाती है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 देखते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद यानी न्यूट्रल सिलेक्शन से विशेष संबंध किसका था? देखिए, प्राकृतिक वर्णवाद यानी न्यूट्रल सिलेक्शन जो संबंध है वो है डार्विन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? देखिए, हिस्टोलॉजी शब्द का जो सबसे पहला यूज किया है वो किया है मेयर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? देखिए, आनुवांशिकता के जनक जो है ना कहे जाते हैं मेंडल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखिए, जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 9 देखते हैं, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए, मलेरिया परजीवी और जो अमीबा है इसको जिस श्रेणी में रखा जाता है वो है प्रोटोजोआओं की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ए इज आवर राइट आंसर। 10 देखते हैं, एक ऐसा वयस्क मानव शरीर में, ठीक है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक मैच्योर इंसान में, एक मैच्योर मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, उनमें जो है ना हड्डियों की संख्या होती है 206, ठीक है। और जो बिल्कुल प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें लगभग 300 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं लगभग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भोजन एक प्रमुख अंग कौन सा है? भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? देखिए, भोजन का जो प्रमुख अंग है ना वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी, आर्चरी, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 13, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ना वो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखिए मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे की बात हो रही है। देखिए, ये हर साल जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 16, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? वट एवर थे, अब तो वो नहीं रहे तो थे ही होगा। चलिए, तो बताइए, तो यहाँ जो है देखिए नारायण पंडित जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। 17 देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, देखिए, साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लोगों को उनके उपलब्धियों के ऊपर दी जाती है। 18 देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है, रेशियो जो है, क्या होगा? देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई इनका जो रेशियो होता है वो होता है 3:2 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, क्या बोले रहा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, किसके समकालीन ये नहीं थी? तो ये ग्रीक सभ्यताओं के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सारे के समकालीन थी ये, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसको माना जाता है? देखिए वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? देखिए हर्यक वंश का जो शासक था ना अजातशत्रु, उसे कुणिक कहा जाता था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? देखिए त्रिपिटक जो है ना बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली की जो प्रिंस से जिसकी तुलना की जाती है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। 24 देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त सम्राट के राजकीय राज में जो है ना जिस सेना पद पे वो आसीन था वो था सेनापति। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है रिलेटेड है किससे? तो जैन धर्म से। ए हमारा सही हो जाएगा। 26 देखते हैं, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो देखिए वो कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा और नहीं भैया इतना ही में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पहला में राज्य और उसके बाद है राजधानी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो राज्य और राजधानी दी जा रही है, देखिए वर्धन जो हो जाएगा वर्धन थानेश्वर हो जाएगा, मौखरी कन्नौज हो जाएगा, वकाटक पुरिका हो जाएगा और मैत्री वल्लभी हो जाएगा। सही जो हमारा कूट यहाँ बैठता है वो हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लूँ, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था भैया देखिए वो है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं, 712 ईस्वी में सिंध पर अरब के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का जो शासक था ना वो था दाहिर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और यहाँ पे देखिए सूची में क्या दिया जा रहा है, राजवंश, ठीक है, और उसकी राजधानी की बात हो रही है ना। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट जो हमारा यहाँ कूट बैठ जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हमारा है यहाँ प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा, तो ये हो जाएगी वतापी या बादामी या कर्नाटक वटेवर जो बोल रहे हैं आप। ठीक है, पूर्वी चालुक्य ये हो जाएगा वेगी या आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सी पश्चिम चालुक्य जो है ये कल्याणी या कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। देखिए महमूद गजनी के सभी आक्रमणों जो 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में हुई थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण इनमें कौन माना जाता है? इन सभी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है ना, देखिए सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण किया था 1025 से 26 में। ठीक है, हमारा यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सूचियों को सुमेलित करना है। वंश है, संस्थापक हैं, यहाँ पे कौन सा सही यहाँ पे कूट बैठेगा, बात यहाँ पे ये करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे संगम वंश है, हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सालुब वंश है, सालुब नरसिंह हो जाएगा, तुलुब वंश है, वीर नरसिंह हो जाएगा, और अरविडू वंश है, ये तिरुमल हो जाएगा। करेक्ट जो हमारा कूट बैठेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक परिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो बात की जाए तो वो थे रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रामानुजाचार्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, सूफियों के बारे में क्या यहाँ गलत है, असत्य क्या है? देखिए सूफियों के बारे में जो असत्य है ना, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये बिल्कुल गलत है। सूफी काफ़ी न्यूट्रल स्वभाव के होते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। 35, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किन किन के बीच हुआ था ये आप कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर
प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो मराठाओं ने जो है ना, देखिए, देवगिरी के यादवों के अधीन काम करके जो है ना प्रशासनिक अनुभव को प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? देखिए, बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें किसने किया था? देखिए, प्लासी की लड़ाई जो है ना, इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था, जो लीडर था, जो कमांडर था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और किन किन के बीच लड़ी गई, कमेंट करके जरूर बताएं। प्लासी की जो युद्ध है किन किन के बीच लड़ी गई? अंग्रेज तो एक यहाँ हो गए, और इनके अगेंस्ट में कौन था, इसका नाम कमेंट करके आपको जरूर बताना है। 39 देखते हैं, भारत में अंग्रेज की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई? तो वो है प्लासी का युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? देखिए, ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य की यहाँ हम बात करें तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ठीक है, और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 41 देखते हैं, वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो सत्यशोधक समाज का जो स्थापना हुआ था, इसका जो उद्देश्य था वो था ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 42 नंबर, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण की हम बात करें तो वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, ठीक है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग काफ़ी आहत हुए। हिंदुओं को प्रॉब्लम था क्योंकि उसमें गाय के चर्बी वाले चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, और मुस्लिमों को प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि उसमें सूअर के भी चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ से इस तरीके से दोनों कम्युनिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा आहत हुए, और उसके बाद यही तत्कालिक कारण बना 1857 के विद्रोह का। 43 देखते हैं, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में क्या प्रसिद्ध है? तो भारतीय इतिहास के में जो है ना 1885 ईस्वी का जो वर्ष है क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस साल हुई थी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वो क्या था? देखिए, इसके टाइम में जो सबसे मूर्खतापूर्ण ये काम किया जिसके वजह से उग्र राष्ट्रीयता इंडिया में जन्म हुई, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से हमें जो है फ्रीडम भी मिला है, वो ये था कि इस बेवकूफ़ ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सांड्स किसके द्वारा गोली मारा गया? देखिए, कैप्टन सांड्स जो है ना भगत सिंह के द्वारा इसको गोली मारी गई थी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए, भूदान आंदोलन का स्टार्ट जो करा था विनोबा भावे ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में स्थानांतरित कर दी? ठीक है, वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत ये काम हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा शासन का काम छीन के और ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया? तो वो जो अधिनियम आया, वो जो एक्ट आया, अमेंडमेंट आया, वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए? तो ये जो निर्माण की गई थी, देखिए ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? देखिए, संविधान निर्माताओं ने ना, देखिए, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था और इसको आत्मा की संज्ञा भी दी है भारतीय संविधान में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, 1952 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है ना लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1952 में ही सबसे पहला फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस लूटसेन से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यू देता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।